नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ वो शो जहां हम आपको सब कुछ सच सच बता देते हैं, जो जैसा है वैसे का वैसा दिखा देते हैं, कहीं और ऐसा नहीं होता। और देखिए बस अब तो कितने घंटों का इंतजार बाकी रह गया, 6 बज गया है। कल सुबह 6 बजे 12 घंटे उसके बाद से तो रेलगाड़ी दौड़ेगी और आपको बताएगी कि क्या हुआ एग्जिट पोल का, क्या हुआ विपक्ष का, क्या हुआ मोदी जी का। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू, लेकिन उससे पहले आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में हम यही बात करेंगे कि ये एग्जिट पोल सारे जो बता रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के गले क्यों नहीं उतर पा रहा है, और ये अगर हकीकत है तो मोदी जी तीसरी बार सरकार में आकर क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, किसी भी नतीजे की रात से पहले एक बार उस पार्टी के दफ्तर में चले जाकर के देख लेना चाहिए। पार्टी का दफ्तर जो माहौल आपको बता देना, अक्सर अमूमन अगले दिन वो जो है ठीक साबित हो जाता है, क्योंकि उनको पता होता है अंदर से कि क्या होने जा रहा है। तो इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे दो साथी हैं जो सरकार की खबर रखते हैं, जो पूरे विपक्ष की खबर रखते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं। स्वागत देवेंद्र आपका। विजय लक्ष्मी जी आज पहली बार प्रोग्राम में आई हैं। विजय लक्ष्मी को आप रोज देखते हैं, राहुल गांधी की खबर, प्रियंका गांधी की खबर आपको अंदर से ढूंढ ढूंढ के ला करके देती हैं। इंटरव्यू किए उन्होंने इस पूरे चुनाव के दरमियान, उनके बहुत स्वागत विजय आपका। और CNX के डायरेक्टर भावेश झा हमारे साथ हैं, जिन्होंने किया वो जबरदस्त एग्जिट पोल। इनको जरूरत है एल्प्रैक्स की, 3 रात से सोई नहीं है। इनकी पार्टी को एक ऐसी गोली की जरूरत है जो उसको जगाए, जो नींद से जाग जाए, ऐसा कुछ इनके। और इनकी पार्टी को कुछ ऐसा करना चाहिए, भाई सो कम से कम दूसरों को भी सोने दो, काम के घंटे तय करो। प्रधानमंत्री जी ने सौरभ जो कहा था ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, संगठन के मामले है कि ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। सच में यही है। तो अच्छा, तो पहले तो जरा आप अपने अपने दफ्तरों की मुझे खबर दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मैंने देखा खूब बल्ली वल्ली टेंट वेंट खूब लग रहा था। 2019 में भी सौरभ कांग्रेस पार्टी का जो 2014 में भी ऐसी तैयारी हुई थी, तंबू लगा था, कनात लगी थी, पूरी व्हाइट कलर की कैनोपी लगी थी। 19 में कुछ नहीं लगा था, सारे प्रवक्ताओं को कैनोपी में एक एक रूम दे दिया गया था। 19 में क्या था भाई, जो कांग्रेस के रूम्स हैं वहीं जाइए, वहां पर प्रवक्ता आपको मिल जाएगा, आप इंटरव्यू करिए। तो पहले पता लग गया था 19 वाला। 19 का कांग्रेस एक्सपेक्ट करी थी कि अच्छा नहीं होने जा रहा है, बुरी तरह से पिटाई होने जा रही है। कल का 24 में कांग्रेस पार्टी, हालांकि देखिए सरकार तो कांग्रेस को पता है कि नहीं बननी थी, पहले भी पता था उनको। पहले वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि 120 पार हम हो जाएंगे। अब कांग्रेस का फिगर है कि 80 से 110 के बीच में कहीं हमें रुकना पड़ेगा। अपनी कांग्रेस की आ जाए। अपनी कांग्रेस का ये है कि उनका इंडिविजुअल फिगर, उनको लगता है 80 से नीचे हम नहीं जाएंगे और हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस होगा कि हम 110 तक पहुंच जाएं। ठीक है, ये है। ये है तो तैयारी मूड क्या बता तैयारी है? मूड तो अच्छा ही था अभी, क्योंकि कांग्रेस को इस बार लगता है कि हमारे कार्यकर्ता को एकदम अपबीट रखना है। लास्ट तक 295 बोलते रहना है, क्योंकि ईवीएम ये सारी बातें तो कांग्रेस कर रही है। उनको लगता है अगर हम ही बोलें कि कम सीट्स आ रही हैं, कुछ होगा तो कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाएगा, या जो पोलिंग बूथ पर आपके एजेंट्स हैं वो तमाम लोगों को लगेगा कुछ हो तो रहा नहीं है, तो शुरू से ही डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो एक अच्छा, कोई भी जो पार्टी है जिसको लगता है कि सरकार तो नहीं बनने जा रही है लेकिन हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो चाहती है कि अपने कार्यकर्ताओं का भी मोराल जो है वो हाई रखे। ना आज उत्साह बढ़ा के रख रहे हैं। कल 2 बजे के बाद वही कह रहा था, इसलिए करा रहे थे, इतना माहौल हमारा बना रहे थे ये लोग, ऐसा ना हो जाए। खैर बहरहाल, मतलब नहीं, बट ऑनेस्टली पार्टी मतलब मानती है कि सरकार तो नहीं बनती हमारी। ये कभी कांग्रेस ने, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कभी ये था अंदर से गुमान कि उनकी सरकार। तो ये कहां 295 घुमाना कहां से शुरू किया अभी राहुल गांधी से लेकर के सारे लोगों ने? अब देखिए, ये जो फिगर आया है सौरभ, ये जो मीटिंग हुई इंडिया अलायंस की, उसमें जो इंडिया अलायंस के तमाम लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं इतनी तो आ रही है। जैसे डीएमके ने वहां दावा किया है कि 40 सीटें आ रही हैं तमिलनाडु में। अखिलेश यादव ने भी वहां पर 30+ सीटों का दावा किया है। अच्छा, उन्होंने कहा इससे कम नहीं आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी 4 सीट बता के आए हैं वहां पर। और इसके अलावा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपनी 7 सीटों का आकलन किया। तो ये जो एक्सरसाइज उन्होंने की है, ये जो इनके एलाय पार्टनर्स ने जो फीडबैक दिया है अपने अपने स्टेट्स का, उसके आधार पर ये 295 पर पहुंचे। पर कांग्रेस का अपना इंटरनल असेसमेंट 80 से 110 के बीच कहीं का है। नहीं तो पूरा ऑपोजिशन मिला करके ये 295। मैं कांग्रेस वालों का पूछ रहा हूँ, वो नेता लोग कुछ अंदर क्या बताते हैं प्राइवेटली? नहीं लगता उनको 295, किसी को नहीं लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। उनको लगता है कि लेकिन ठीक है, मोरल हाई रखना है। और मोदी फुल मेजॉरिटी ले लेंगे। ये देखिए, कांग्रेस ये भी मानती है कि हम घटे बढ़े कितना रहे, हम 80 से शुरू करके 110 तक चले जाएंगे। पर उनको लगता है कि बीजेपी जो है वो 300 के नीचे रहेगी, 280 के नीचे रहेगी। इतनी मेजॉरिटी नहीं आने वाली बीजेपी को। 300 पार पे कांग्रेस को कभी यकीन ही नहीं था। बीजेपी 300 पार करेगी इसमें नहीं, कोई नेता उनका मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी भी घटेगी, लेकिन वो ये देखना चाह रहे थे कि बीजेपी कहाँ घटेगी, 272 के जादुई आंकड़े के पार घटेगी या 250 पे आ जाएगी।
इस पे क्लैरिटी नहीं है इस पे क्लैरिटी नहीं थी। Okay. अब उस पे ये था कि हम कैसा कर रहे हैं, हमारे अलायंस कैसा कर रहे हैं, अपने को लेकर के तो कांग्रेस बट बाय एंड लार्ज कांग्रेस ये मानती है अंदर से कि सरकार मोदी बना लेंगे। हाँ, ये इतना मानती है। ये है असल कहानी। ये बताता कोई आपको? ये यही पता चलता है। फिर क्यों इतना तमाशा है भाई दुनिया भर में ना? जब मोदी वो राहुल गांधी जो है याद दिला रहे हैं सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है क्या, 295, तमाम लोगों ने ढोल पीट रखे हैं। ये जो नंबर्स आया होगा ना सौरभ, ये 295 वहां से आया होगा। अंदर खाने अगर आप बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता अगर ये मान रहे हैं कि 80 से 110 के बीच में अगर है, तो बाकी क्षेत्रीय दलों के नंबर्स को अगर आप जोड़ दें तो 295 नहीं पहुंचेगा। उसके लिए कांग्रेस का जरूरी है कि 140 से ऊपर जाए। करेक्ट। तो ये उस गाने को सुन के ही वो ज़्यादा आया होगा। दूसरी चीज़ कि कांग्रेस के पास सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनके पास ग्राउंड पे उनके अपने लोग नहीं है। जैसे पहले 2 फेज में जब वोटिंग कम हुई तो एक सर्वे कराया गया था सत्ता पक्ष के द्वारा, और वो सर्वे इस चिंता के साथ कराया गया था कि आखिर वोटिंग कम हो रही है तो हमें कहाँ दिक्कत हो रही है। उसमें तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य भी थे। उस सर्वे में जो फीडबैक आया था तो कांग्रेस पार्टी यानी कि अपोजिशन के नेताओं के पास सारे अगर जोड़ दें तो जो बस्ता बोलते हैं ना, जहाँ पे पर्ची दिया जाता है वोट देने जाने जब आप जाते हो तो बस 39 या 40% के आसपास अपोजिशन के जो बूथ थे वहीं इनके बस्ते थे, बाकी खाली था बूथ। उन्हीं सीटों पे बीजेपी का जो बस्ता था 86% था, और ये तब था जब केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य उसमें शामिल थे। तो जो वोटिंग कम होने वाली बात कही जाती है वो पहला उसका सिम्टम ये दिख जाता है कि बूथ पे जब आप जाएंगे और अपोजिशन कैंप का आपको बस्ता नजर नहीं आए, तो जब बस्ता ही नजर नहीं आएगा तो वोटर कहाँ से नजर आएगा। तो वो जैसे भविष्य जी जैसे लोग सबसे पहले उस चीज़ को पकड़ के देखते हैं, और वहाँ पर बीजेपी का डाटा जैसे मैंने बताया कि डबल से भी ज़्यादा था। तो उसी अनुपात में आपके पास फीडबैक भी नहीं रहेगा, आपको पता ही नहीं होगा कि उस बूथ पे हुआ क्या, जब आपके लोग ही नहीं होंगे वहाँ से रिपोर्ट करने लगे कि हमारे कितने लोगों ने वोट किया, कितने ने पहुँचे, क्या हुआ। वो एक डाटा वहाँ पे रहता है। बीजेपी का फीडबैक सिस्टम क्लेम करने के मामले में गलत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे बंगाल के मामले में ही गलत हुआ था, लेकिन अंदर खाने एग्जैक्टली पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो बात आप बता रहे हैं इसका मतलब तो ये होगी कांग्रेस के पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है पता करने का कि एक्चुअली मुझे वोट कितना बिल्कुल, और इसीलिए डिस्कनेक्ट है और इसीलिए ऐसी चीजें कह दी जाती है, इसीलिए बार बार गलत होते हैं। वजह ही है। जैसे मध्य प्रदेश में कैसे आप मान सकते हैं, अश्विनी वैष्णव का मैं नाम लेके बता रहा हूँ कि जिस दिन दीपावली मिलन कार्यक्रम था वो व्यक्ति उस चुनाव में लगे हुए थे बीजेपी की तरफ से। डाटा देके कह रहा है कि 145 से हमारी काउंटिंग शुरू होगी। वो डाटा क्यों कैसे था? ऐसा थोड़ी कि अश्विनी वैष्णव को पॉलिटिक्स की इतनी ज्यादा समझ थी मध्य प्रदेश की। उनको जो ढांचा दिया गया था उस ढांचे से लगातार उनके पास फीडबैक आ रहा था, तो उनको पता था। कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ मुकालते में थे कि हाँ मध्य प्रदेश हम लोग जीत रहे हैं। तो समस्या वहां पे आती है कि अगर आपको नीचे तक मैकेनिज्म नहीं है तो ऊपर माहौल देख तो आपके यहाँ क्या जो प्रदेश इंचार्जों ने बता दिया वो मान लिया जाता है कांग्रेस में कि भाई साहब राजस्थान में इतने आ जाएंगे, हमारी एमपी में इतने आ जाएंगे? मल्टी लेवल पे होता है। और ये बात मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये चुनाव चाहे एड कैंपेन के लेवल पे हो या बाकी लेवल पे हो, ये चुनाव 19 के चुनाव से कांग्रेस के संगठन ने बेहतर तरीके से लड़ा। कांग्रेस का 88 लाख तो उनका डाउनलोड हुआ मैनिफेस्टो जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम चीजें उठाई, तो उसके बाद कांग्रेस का कहना है कि हम लोगों की रीच और बढ़ गई। उसके अलावा मीटिंग्स, ये तमाम चीजें, खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्होंने मीटिंग्स ये सब हो। लेकिन ये बात है कि कांग्रेस का जो टॉप रंग लीडरशिप है वो ज्यादा मेहनत करता हुआ ग्राउंड पे दिखा। जो आप सेकंड रंग लीडरशिप की बात करें या और जो नीचे आए थोड़ा, वहां पे उतना उस तरह का बहुत ज्यादा जो है आपको लोग काम करते हुए नजर नहीं आए, या उतनी मेहनत जितनी मेहनत खरगे, प्रियंका या राहुल गांधी करते नजर आ रहे थे उतनी मेहनत स्टेट्स में प्रदेश अध्यक्ष वगैरह ने। और ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की है। सॉफ्टवेयर पे तो बहुत बढ़िया कांग्रेस ने सोशल मीडिया भी कर दिया, मैंने ऐड भी बढ़िया बना दिया, सब कर दिया। देखिए इश्यूज भी मुझे लगता है वहां तो जाकर के आदमी तो वहां तो फिजिकल आदमी चाहिए ना, ग्राउंड पे खड़ा हुआ। समस्या ही है ये, और इस समस्या को वो लोग समझ नहीं पाते। एक दूसरी चीज की, जैसे बार बार सोशल मीडिया का जो व्यूज का दावा किया जाता है, राहुल गांधी ने मूसेवाले को लेके जो बात कही, आप बताओ कि कितने लोगों ने वो सुनना और देखना चाहा होगा। जरूर ये सोच के हंसते हुए कि यार ऐसी बात भी कोई कैसे कर सकता है। जैसे मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में बताऊं, मैंने टेक्स्ट देखा, टेक्स्ट देखने के बाद मैंने सोचा कि यार ऐसा कोई बोल सकता है क्या, एक बार क्लिक करके देखते हैं। तो हर कोई जो आपको देख रहा है वो आपका समर्थक नहीं है, कई आपको मजाक उड़ाने के लिए देखते हैं। अगर ग्राउंड पे आपके अपने लोग नहीं हैं तो वो डिस्कनेक्ट रहेगा। सोशल मीडिया, अच्छा यूट्यूबर हैं जो उधर वाले नैरेटिव को चलाते हैं, उनके प्रोग्राम को देख के अगर आप मान लें कि हाँ ग्राउंड पे वाकई बहुत खराब है, जैसे बनारस में भी बहुत खराब है, ऐसे थे ना यूट्यूबर जो जाके बनारस में प्रॉब्लम दिखा रहे थे। अयोध्या की बात है, वही वहां देख के दिखा रहे हैं और आपने मान लिया कि अच्छा वाकई वहां तो वाकई बहुत खराब है, तब तो आप गलत साबित होंगे ही। वहां आपके लोग ऐसे होने चाहिए जो बताए कि बिल्कुल नहीं, वहां पे जो कुछ भी चल रहा हो। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जब अमित शाह को उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया था पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में,
लखनऊ पहली बार गए, जोरदार स्वागत हुआ, मीडिया में ज़बरदस्त कवरेज। लौट के जब यहाँ पे आए तो बीजेपी दफ्तर में 6-7 जर्नलिस्ट हम लोग खड़े थे, अमित भाई रुके वहाँ पे। तो आमतौर पे जो जर्नलिस्ट की आदत होती है कि थोड़ा सा अच्छी बात बोलो ताकि बातचीत शुरू हो। तो एक व्यक्ति ने कहा उनमें से कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर गजब का माहौल रहा आपका जब आप यूपी गए थे। तो उन्होंने चेहरा अपना पूरा सख्त रख के कहा कि अच्छा 400-500 लोग हमको रिसीव करने आ गए थे और आपको लग रहा है कि गजब का माहौल था। ठीक, दूसरा मुझे थोड़ा झटका लगा कि यार ये तो दूसरी तरह से बोल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने फिर कहा कि लेकिन सर मीडिया में तो खूब चला, आप छाए रहे एकदम, दिन भर आपकी खबरें चली, हर हेडलाइंस में बने हुए थे। उसी भाव के साथ वो कह रहे हैं कि तो आपकी मीडिया में चलने से हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। वहाँ मेरा फिर कंसर्न हुआ। फिर मैंने आराम से पूछा कि सर फिर 2014 में क्या होगा। उनका ये कहना था कि आज हमारे वर्कर्स या तो सोए हैं या दूसरे दलों में जा चुके हैं, तो हमारा सांगठनिक ढांचा ऐसा नहीं है कि हम 8 से 10 सीट से ज़्यादा जीत सके। ये 14 से पहले उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए। फिर जब मैंने अगला बार पूछ, फिर मुझे झटका लगा यार फिर लोग कहाँ से देख रहा है कि लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे, मैं फिर रिजल्ट आएगा कैसे। बोले एक फैक्टर है ना लीडरशिप का, वो एक हवा चलेगी और उस हवा में ये जो संगठन वाली जो कमज़ोरी है ना, ये थोड़ी ढक जाएगी और उस हवा के सहारे वोटर्स को हम लोग अपनी तरफ खींचेंगे। ये हमारे पास उपाय है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो आप उसका सोल्यूशन पे सोचोगे, अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो फिर कहाँ सोचोगे। तो लीडरों की कमी तो इनके यहाँ भी नहीं है। इनके लीडरों ने खूब दौरे किए, सब किया, राहुल गांधी लगे रहे, मतलब लीडर नहीं, आपको पता होना चाहिए वहाँ समस्या क्या है। नहीं देखिए, इश्यूज तो मुझे जो लगता है कि कांग्रेस ने इश्यूज तो उठाए और सोशल मीडिया पे कुछ उनके इश्यूज रेजोनेट भी किए, लेकिन वो वोट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा विजय? क्योंकि ये पहली बार लोगों को ये मिले ना, लगता ये है हो क्यों नहीं रहा है? कैंपेन ज्यादा क्योंकि- है। सौरभ ऐसे नोटिस सोचो कीजिए। कि अगर राम मंदिर के कार्यक्रम में ना जाकर हाँ। और उसके लिए बकायदा चिट्ठी लिख रहे हो आप, कैसे आपको पता है ग्राउंड रिपोर्ट? भाई कुछ नहीं है तो नहीं जाना ठीक था। हाँ, ये इसलिए नहीं चिट्ठी जाने लिखना का मुझे था। लगता है कांग्रेस में भी एक बड़ा धड़ा था जो उस चिट्ठी लिखने से बड़ा नाराज था और अभी तक नाराज है और उसको अब लगता है चिट्ठी लिखने नहीं वाले का लिखनी। नाम हम सब जानते हैं, मैं विजय को फंसाऊंगा नहीं ज्यादा। तो कल भी लेकिन इनको 24 टॉप लीडरशिप पे जाना ही सहमति है के ना। बिना थोड़ी हुआ होगा सर। टॉप लीडरशिप पे सहमति के बिना तो ये नहीं हो नहीं, सकता। बिल्कुल नहीं हुआ नहीं, होगा। अभी एग्जिट पोल वाला डिसीजन भी हुआ था ना, फिर पलट गया। हाँ, एग्जिट पोल पर पहले कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि हम एग्जिट पोल पर बहस में नहीं जाएंगे, फिर वहां पर जाकर इंडिया गठबंधन वालों की मीटिंग हुई, वहां अंदर से ये किसी था ने कहा कि नहीं top जाना चाहिए, तो leadership कहा, loop में नहीं था कि यार, नहीं, चले दो जाएंगे। नेताओं ने लेकर भावेश के कुछ कहना फैसला चाह रहे ले थे आप, जब भी हम बात कर रहे थे कांग्रेस की परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? और देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ इस पूरी कांग्रेस के कैंपेन को, जो समझ पा दो चीज़। एक तो जो उन्होंने लुभावने वादे जो किए, कहा कि आप उनकी एड कैंपेन देखिए, एक एड कैंपेन चल रहा था, लाख रुपए आना शुरू हो गया। लोग लाख रुपए आ रहा है या नहीं आ रहा अपने अकाउंट में देखेगा ना। मेरे ख्याल से वो एक गलत चीज़ें हैं। देखिए, मुझे नहीं पता उसका कितना असर हुआ होगा, लेकिन मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं खासकर मुस्लिम महिलाओं के, उनसे बात कर रहा है आदमी एक माइक पर और वो कह रही है कि मैं अपना पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ अकाउंट खुलवाने के लिए 8,500 रुपया मेरी आएगा। बात सुनिए, वो जो ऐसा? उनके वोटर है उनको छोड़ दीजिए। फ्लोटिंग मेनली कांग्रेस कैसे चुनाव जीतेगी? जो किसी पक्ष में नहीं है वहीं से चुनाव जीतेगी ना। उनको जो 15 से 20% के ब्रैकेट में जो वोट मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उनको वो वोट अट्रैक्ट करने थे जो एस्पायरेशन का। आपके एग्जिट पोल में आपने कांग्रेस को कितना वोट दिया है भाई? 20% वोट आया था पिछली बार कांग्रेस को, 21% है अभी। आपने इस बार 21% दिया। 21%। मतलब कांग्रेस का वोट वोट बढ़ रहा है इसमें, कांग्रेस का भी वोट बढ़ रहा है, कांग्रेस का भी बढ़ रहा है, बीजेपी का भी बढ़ रहा है। बीजेपी का लेकिन 5%। ओवरऑल वोटर्स भी बढ़ गए ना, शायद 4 करोड़ के करीब। कितना नहीं, वो फैक्ट वो तो अलग परसेंटेज but percentage of votes बढ़ना अलग बात परसेंटेज होगी की ना। बात कर रहा हूं मैं। कांग्रेस के वोट बढ़ने के रीजन ये है कि उनके जो 2-3 बड़े स्टेट में उनके अलायंस पार्टनर की वजह से उनके वोट बढ़े। जैसे यूपी में पिछली बार उनको बहुत कम वोट परसेंटेज मिले थे, इस बार 17 सीट पर लड़े, तो 17 सीटों पे नंबर 2 तो रहेंगे ही ना, नंबर 3 नहीं चले जाएंगे। पिछली बार सिर्फ 4 सीटों पे यूपी में 1 सीट जीते तो नंबर 3 सीटों पे नंबर 2 थे। उसी तरह आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो महाराष्ट्र में पिछली बार बहुत पीछे थे, लेकिन इस बार कम से कम सीटें भी जीते और अच्छी फाइट में भी है। बिहार में भी वही है, तो इस वजह से कांग्रेस का वोट बढ़ रहा है। बीजेपी का बढ़ रहा है। बीजेपी का ऐसा नहीं कि नॉर्थ में कुछ डिक्लाइन जरूर है, कुछ स्टेट में डिक्लाइन जरूर है, लेकिन आप जब साउथ में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे तो बहुत अच्छे ढंग से वोट वहां पे बढ़ रहा है। 43% बोला ना आपने बीजेपी का वोट? 41%, 41%, 37 से बढ़ के 4% वोट बढ़ जाएगा बीजेपी का। 41% और ऑलमोस्ट 47% एनडीए। अच्छा, ये आपके यहाँ पर ये क्यों अभी कांग्रेस, मैं बार बार आपके यहाँ कह रहा हूँ जैसे क्योंकि मैं तो कांग्रेस इंडिया पार्टी की वर्कर हूँ, ऐसा नहीं नहीं, है, ठीक है। कांग्रेस कवर करती है। कांग्रेस पार्टी में क्या है अब जो कल से उन्होंने एग्जिट पोल से शुरू किया है,
हाँ, पूरे ऑपोजिशन कैंप में ये फर्जी है साहब, ये नकली वोट है, ये तो मोदी का सर्वे, राहुल गांधी ने आके बोला ये तो मोदी के सर्वे हैं, जनता का सर्वे 295 दे रहा है। मतलब भाई इतनी रिडिक्यूलिंग क्यों भाई? तुमको नहीं मानना एग्जिट पोल, नहीं मानो, ठीक ठीक साफ साफ बोल दो, ठीक है, वी डोंट बिलीव इन एग्जिट पोल्स। पर कांग्रेस को सौरभ ये तो लगता है कि ये एग्जिट पोल्स जितना दिखा रहे हैं उतना नहीं आने वाला है। मतलब कांग्रेस के किसी नेता से आप बंद कमरे में बात कर लीजिए, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि 300 पार बीजेपी जाने वाली है। तो उनको ये कांग्रेस का नैरेटिव है। राहुल गांधी भी आप मंच से देखते हैं मीडिया को कैसे पानी पी पी के कोसते हैं, तो वही नीचे ट्रिकल डाउन करता है। उनको लगता है कि मीडिया सारा एक तरफा बात दिखाता है, यहाँ पर भी हमको डाउन प्ले करने की कोशिश हो रही है। तो उन्होंने सारा जोर लगा दिया ना यूट्यूबर्स पर, क्या हुआ उससे? सारी पार्टी आपकी खड़ी हो गई यूट्यूबर्स के साथ। एक तैयारी भी है, मे बी 4 जून को अगर नतीजे नहीं आते तो किस तरफ नैरेटिव जाएगा, मे बी ये उसके लिए भी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। हाँ, नहीं, ये जो मैं सारे मेन स्ट्रीम मीडिया को एक लाइन, एक पेंट से ब्रश कर देना, ये भी मुझे पता नहीं किसकी सलाह थी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल के सौरभ, और इसमें खड़गे ने 80 से ज्यादा इंटरव्यू दिए, प्रियंका गांधी ने 100 से ज्यादा इंटरव्यू मीडिया बाइट्स या टिक टैक जिसको हम बोलते हैं वो दिए। एक राहुल गांधी ही हैं जिन्होंने कोई इंटरव्यूज नहीं दिए। तो कांग्रेस भी बड़ी बटी हुई नजर आती है मीडिया की। जहां तक आप बात करें, प्रियंका गांधी खूब बात करती हैं, खरगे भी खूब बात करते हैं मीडिया से, लेकिन राहुल गांधी, हालांकि ये लोग भी कहते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, मीडिया एक तरफा है, लेकिन फिर भी इंटरव्यूज देते हैं, बात भी करते हैं ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड। लेकिन राहुल गांधी हैं जो नहीं भरोसा करते मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। ना उन्होंने इंटरव्यूज दिए, ना कोई उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड, उन्हीं को दे देते जिन पे भरोसा करते हैं। उन्होंने कोई ऑफ रिकॉर्ड, इंटरव्यू देने में सारा समस्या है ना कि आपको कंटेंट उस हिसाब से रखना पड़ेगा कि विवाद ना हो। नहीं, सवाल भी पूछे जाएंगे ना, जो लाख रुपए आपने। दूसरी चीज क्या है सौरभ कि आप देखिए कि आप एकदम किसी भी एग्जिट पोल से सहमत ना हो, एकदम आपका अधिकार है। जो एक्सप्रेस कर रहे हो क्या उस सेक्शन में ठीक जा रहा है जो फ्लोटिंग वोटर्स है? कौन सा पढ़ा लिखा आदमी उस तरह के बयान को समझेगा? आप एक लाइन में आए कहते हैं कि मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, 4 जून को नतीजे कुछ और जाएंगे। सोनिया गांधी ने ऐसे ही बोला ना। हाँ, यही बोला उन्होंने, आज यही बोला। तो राहुल गांधी इस पूरे कैंपेन में भी ग्रेस कहीं दिखाई नहीं। जैसे अब जयराम रमेश 150 डीएम से बात किया अमित शाह ने, आज की खबर है, 150 डीएम से अमित शाह बात कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। गृह मंत्री जो है वो डीएम को फोन लगा रहा है, वो भी 150 एग्जैक्ट फिगर। चुनाव आयोग ने पूछ लिया, अच्छा मुझे बता दीजिए कहाँ किस किस से बात की है, तो कहा मुझे 1 हफ्ता लगेगा आपको बताने में। नथिंग डूइंग, आज शाम 7 बजे तक बताओ। अभी मतलब 6:15 हो गया, 7 बजे तक आप बताइए, आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, यानी कुछ भी कह के निकल जाना। 5 ही दे देते, 150 नहीं, 5 ही दे दो, नंबर 2 ही डीएम का दे दो कि हाँ भाई ये। मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का कुछ तो असर होगा। आम आदमी पार्टी ऐसे आरोप लगाती ना हमें। नहीं, इससे ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कल को कहीं ये माहौल तो नहीं बनाने वाली ना 1-2 बजे के बाद कि ये सारा प्रोसेस फर्जी है, हर कोई बिक गया है, मतलब एवरी इंस्टीट्यूशन हैज बीन कैप्चर्ड। ये तो वो हमें पहले ही कहते हैं कि चुनाव ही सब फिक्स कर दिया गया पूरा। नहीं, ऐसा ऐसी भूमिका तो नहीं बनानी। सौरभ 2 धड़े हैं। एक धड़े को लगता है कि ईवीएम्स कैन बी मैनेज्ड, दे कैन बी रिग्ड, दे कैन बी हैक्ड, और एक दूसरा धड़ा है जिसको लगता है कि नहीं, ईवीएम्स में कुछ हो नहीं सकता है, बस इतना हो सकता है कि आप एक और ईवीएम रख दें और उसमें एग्जैक्ट नंबर पोल कर दें जितने आपको चाहिए, और फिर लास्ट मिनट पे उसको रिप्लेस कर दें। तो जो ये एक जो सेक्शन है जिसको लगता है ईवीएम्स को पूरी तरह से हैक कर सकते हैं, रिग कर सकते हैं, उसमें जैसे कुछ नेता हैं, दिग्विजय सिंह लगातार सवाल उठाते रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन, तो ये द्वंद कांग्रेस के अंदर का भी है। आपके टॉप के नेता कौन से वाले कैंप के हैं? पर नहीं, लॉजिकली ये भी सोचना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, ये लोग क्या सोचते हैं? देखिए, अभी तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि किसी की तरफ से ईवीएम को लेकर के। प्रियंका गांधी ने एक बार बोला था इसी कैंपेन में, लेकिन जब चुनाव अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो लेकिन इसके अलावा कहीं कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी तक नहीं उठाया। पर मुझे जिस तरह से तो रिजल्ट्स एक्सेप्ट करेंगे ढंग से, जैसे पिछली बार किया था ना, हार मान ली थी राहुल गांधी। अब कांग्रेस के नेता, वही मैं आपको बता रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो बहुत कम मार्जिन वाली सीट्स हैं, जो खेमा जिसको लगता है कि रिग हो सकते हैं, हैक हो सकता है, रिग नहीं हैक हो सकती है ईवीएम, उनको लगता है कि जो बहुत कम मार्जिन वाला, जहां से हम हार रहे हैं या जहां पे हम जीत रहे हैं बहुत कम मार्जिन से, वहां पे कुछ खेल हो सकता है। अब वो कह रहे हैं कि वो हम रिजल्ट देख के बताएंगे कि वो खेल हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक सेक्शन है कांग्रेस पार्टी में, अच्छे खासे सीनियर लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि कुछ सीटों पे तो हम एकदम शॉर्ट हैं, रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम बताएंगे कि कुछ किया इन्होंने कि नहीं किया। 2019 के इलेक्शन में सौरभ 29 सीटें ऐसी थी जिसपे 10,000 या उससे कम का मार्जिन था। 29 ओनली, उनमें से 15 थी एनडीए के पास, 6 थी कांग्रेस के पास। सारी दे दीजिए इनको, फिर सारा भी दे दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। दूसरी चीज की ईवीएम को लेके चुनाव आयोग जब बुलाता है कि आप आइए, हम बताइए कि इसमें कहां समस्या कहां है,
एक्सपर्ट्स को लेके आइए। हाँ, कोई नहीं हैकाथॉन जाता। में भी ये लोग नहीं गए। कोई कुछ कांग्रेस नहीं, नहीं, पार्टी खुद ने विजय हैकाथॉन लक्ष्मी का- की बात तो देखिए, जैसे कहते हैं ना कि अलग से एक ईवी में रख दीजिए और अपने जितने वोट, कैसे संभव है? 12 लाख बूथ है, 12 लाख आदमी में कम से कम 2 लाख आदमी तो ऐसा करने के लिए चाहिए आपको। उस पूरे और कोई प्रोसेस आपको को मिला समझ नहीं। जानिए, उस पूरे प्रोसेस को, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि 1% भी कहीं कोई गुंजाइश हो। ना जो इन्होंने बताया ना कि असली वाला ईवीएम गायब कर दो मैं उसका और बताता अपना हूँ। भरा हुआ सारा बीजेपी नहीं, का नहीं, वोट नहीं, वाला नहीं। ईवीएम ला के और रख दो ये वहाँ एक पे। थ्योरी है। वो भी बताता हूँ कि जैसे बूथ पे ईवीएम जब सील किया जाता है, वो नंबर और सील सारे रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है, हर एक कैंडिडेट्स के। उसके बाद उसी सुरक्षा बल के घेरे के साथ, जिसमें आप भी साथ चल सकते हैं, सेंटर पे लेके आया जाता है। सेंटर पे जब अंदर डाला जाता है तो फिर से मिलान उसका कराया जाता है, और उस मिलान को कराने के बाद फिर सबके सामने सील किया जाता है। उसकी एक एक कॉपी दी जाती है, उसके नंबर की कॉपी दी जाती है, और आप वहां चाहें तो 24 घंटे रह सकते हैं उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए। नहीं सब शुरुआत से बताइए ना। जैसे यहाँ वोट पड़ा, ये एक ईवीएम फुल हो गई भाई, ठीक, ठीक, ठीक। वो ईवीएम बताया जाएगा उसको पार्टी के आदमी हाँ, को। वो ईवीएम जब सील किया जाना हो तो सील करने से पहले पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको दिखा के कि देखिए ये नंबर है, ये है, नंबर इसका नोट CPU कर लिया कुछ उसने, नोट कर लिया अब आपने। उसने, अब वो ईवीएम काउंटिंग के दिन कहाँ जाएगी, कैसे सुनिए, पता? उसके ठीक बाद उसको सील किया गया। सील करने के बाद उसको सेंटर पे जब लेके जाया जाता है, सेंटर पहले से डिसाइडेड रहता है हाँ। हर एक जिले में, इस सेंटर पे आपको लेके जाना है। सेंटर पे जब लेके जाया जाता है तो जिन गाड़ियों में लेके जाया जाता है तो आगे पीछे उसका पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस चलते हैं, और आप भी साथ चल सकते हैं, सभी राजनीतिक Clear. लोग साथ चल सकते हैं। सेंटर में लाके जब अंदर रखा जाता है तो अंदर रखने से पहले फिर से उसको सील दिखाया जाएगा सबको, और उस कमरे को सील करने से पहले भी सभी दलों के प्रतिनिधि, उम्मीदवारों के प्रतिनिधि वहां पे रहेंगे, तब उस कमरे को सील किया जाएगा, और ये पूरी प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाती है तो आप वो सीरियल नंबर मिला सकते हैं जब वो गिनती के लिए आएगा गिनते के लिए। कि ये वही वाला है वही जिसमें वाला वोट है या डाला था कि दूसरा नहीं है, डाला था? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। नहीं, तो जैसे आज भी मैं किसी नेता से बात करी थी तो उन्होंने कहा मान लीजिए यहाँ 500 वोट पोल हुए हैं और आपको आइडिया है कि आपको इसमें से 320 जो हैं वो कांग्रेस को गए हैं मान लीजिए, और कम बीजेपी को हैं, तो वो दूसरी जो मशीन है उसमें ऐसा कुछ किया जा सकता है कि भाई यहाँ पर आप उसमें एक पहले से असाइन नंबर हो। मतलब ये एक, मैं ये कह रही हूँ कि ये एक जो थ्योरीज हैं वो है ये। मैम, उसी सीरियल नंबर की दूसरी मशीन ला करके पहले से नहीं, रखी पर हुई होगी। ऐसा करने और वो के लिए हमको पता कितने होगा लोग कि चाहिए? वो पहले से पता होना चाहिए इस ईवीएम में कांग्रेस के अब वोट जब ज्यादा कांग्रेस है, अगर हाँ, तो सवाल- इसकी एक डुप्लीकेट ईवीएम बनवा वो लो। मशीन लेकिन वहां आएगा कैसे? नहीं, तो ये एक केस आएगा गया कैसे, था ना ये भी कि क्वेश्चन उसके है। परिवार के लोगों ने ही वोट नहीं डाला था ईवीएम में जब एक कैंडिडेट गए थे। भाई वो अपने परिवार से पूछे, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे आज महाराष्ट्र पता में चला। केस आया था ना ऐसा। भाई महाराष्ट्र इतने हाँ। बड़े सिस्टम में 12-12 लाख ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा हो तो 2-4 विसंगति तो संभव हो सकता इसीलिए है। मेरे को लगता है कि कांग्रेस भी कंफ्यूज है आपस में। ये एक को वैसा ही लगता है कि कि भैया हो एविएशन में सकता है, इतनी एक को सारी लगता है फ्लाइट्स कि नहीं चलती हो हैं। सकता कंफ्यूजन है। कैसे दूर होगी विजय लक्ष्मी? मुझे अच्छा मैं चलो सीधे सीधे पूछता हूँ। बात तो होती होगी ये कि ये चुनाव भी राहुल गांधी अगर हार गए, अगर अभी मैं लगा रहा हूँ, ये कहेंगे अगर क्यों लगा रहे हो, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, ना, अगर लगाने की जरूरत नहीं अभी अगर लगाना चाहिए ना। बस आपको डिस्कस करना है तो नंबर। राहुल गांधी तीसरी हार के बाद भी नंबर 1 बने रहेंगे, प्रियंका को आगे आने दिया मान लीजिए जाएगा। कांग्रेस को 90 सीटें आ गई तो जीत का सेहरा कहाँ बांधेगी? बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। 52 से 90 लाए राहुल गांधी, 52 से 90 लाए। नहीं तो कांग्रेस तो कहेगी ना कि भाई हमारा पहला परफॉर्मेंस देखिए, अब हमने अच्छा करा है, पहले से अच्छा करा है। 52 था, अब 90 आ गए हम लोग। विजय लक्ष्मी, मुझे अब तुमसे कुछ पूछने का मन नहीं कर रहा। तुमने सारे सवालों का जवाब मैं वही कह रहा था कि कल किसी दर्शक को भी अब मैंडेट का इंतजार नहीं करना चाहिए अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने ये स्थिति है। और क्या करेगी कांग्रेस पार्टी, बताइए आप। लाओ भाई, प्रियंका जी को लाओ। कहाँ उनको, कहाँ कौन से कोल्ड स्टोरेज में डाल रखा है, क्यों डाल रखा है? ट्राई करो, ट्राई समथिंग एल्स। अब ये कांग्रेस के जो अंदर का एक धड़ा है, वो कहते हैं कि यूपी में उनको दिया था तो उन्होंने नहीं किया, जो उनका आलोचना वाला धड़ा है। तो कुछ है ही नहीं, मतलब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के अलावा बियॉन्ड सोचने का भी कुछ तरीका मुझे नहीं? लगता है ले दे के चीजें जो है, जो आपने कहा प्रियंका गांधी वाड्रा, मुझे लगता है ले दे के चीजें आएंगी गांधी परिवार पर ही। फिर अब राहुल गांधी तो जिस तरह से आपने भी कहा कि 2 बार फेल हो चुके हैं, अगर इस तरह से एक रिजेंटमेंट कांग्रेस से आता है तो उस स्थिति में मुझे लगता है, और यही एक कारण भी दिया गया कि प्रियंका गांधी क्यों 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी, कि अगर एक ऐसी सिचुएशन आए जहां पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस फिर से खराब हो, और फिर तो इसका मतलब खरगे जी भी फेल हो गए, एक नॉन गांधी एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया, तो उस स्थिति में प्रियंका गांधी वाड्रा एक अंदर से एक आ सकता है क्लैमर, अब इनको भी ट्राई करो, इनको ट्राई करो। ये भी हो सकता है कि भाई कांग्रेस में कुछ लोगों को लगता है कि बिना गांधी से कुछ होगा ही नहीं इस पार्टी का। अरे पार्टी आपकी वैसे जैसा अभी आपने क्लियर कर भी दिया कि 90 आ गई, तो कांग्रेस पार्टी कितने से संतुष्ट होगी कि भाई इतना आ गया हमको, चलो ठीक है, इज्जत बच गई हमारी? 120 उनका हाईएस्ट फिगर है,
120 वो उनको लगता है कि हम 80 से शुरू करेंगे, 120 एनीथिंग अबव 80 कांग्रेस विल बी लाइक ओके ठीक है, 120 पे उनको लगेगा हमने बेस्ट परफॉर्म किया। वो तो मैं तो मतलब मिनिमम से शुरू करना चाह रहा हूँ ना, तो 80 के उनको ऊपर लगता है 80 आएंगे, 80 से वो शुरू करेंगे। ओके 80 से हमारी शुरुआत हो जाए तो ठीक है हमारे लिए। उम्मीदें ठीक इतनी है, लो ये- कर ली हैं नहीं तो नहीं, उम्मीदें इतनी लो कर दी हैं। इलेक्शन का जो उनका फीडबैक मैकेनिज्म है उससे उतना ही आ रहा है, अपने मैकेनिज्म से उतना ही फीडबैक आ रहा है। 80 प्लस से शुरू करके। अब जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं उनको लग रहा है 115 तक जाएंगे, 115 से 120 के बीच में जाके कहीं रुक बड़े जाएंगे। अच्छे एक्टर हैं लेकिन वैसे जो कांग्रेस बहुत पार्टी में। ऑप्टिमिस्टिक हैं बड़े वो अच्छे एक्टर बन रहे हैं 120 से लेकिन फिर बाकी सीटें जाएंगी कहाँ? नहीं, कांग्रेस पार्टी अब आप ये सोची होगी सोचिए ना कि सौरभ। अगर आपके इतने आ गए तो फिर बाकी नंबर्स कहाँ जाएंगे? सौरभ इसमें ये देखिए नहीं, वो तो कांग्रेस शुरुआत कितने पे में चुनाव कह लड़ दिया ना कि ये तो मानते ही कि प्राइम मिनिस्टर तो मोदी ही बनेंगे। नहीं सुनिए ना, नहीं। जैसे विजय लक्ष्मी कह रहे कि 80 सीटें मान के चलिए, तो 80 सीटें के बाद जो 330 पे चुनाव लड़े हैं, 328 29 पे, 328 इसका मतलब इतनी सीटें तो बीजेपी अलायंस की आ रही है ना मिनिमम, तो वहां से गिनती शुरू कीजिए। आप समझे इनके मेरी अलाइज बात? कहाँ जाएंगे? इनके अलाइज की भी तो सीट्स आएंगी। आज अरे, के कल अभी के कांग्रेस नतीजों की के कैंडिडेट की बात बाद, कर कल रहा के हूं। नतीजों के बाद आज विजय लक्ष्मी ने जितनी बातें यहाँ कही हैं, विजय लक्ष्मी कितने साल हो गए आपको कांग्रेस कवर करते हुए? 12 के करीब, 12 साल से, 13। 1 दशक से ज्यादा से कांग्रेस पार्टी कवर कर रही है। इसकी छोटी छोटी क्लिप काट के हर कांग्रेस के नेता के फोन पर भेजनी चाहिए। ये सच है ना, ये सच था ना, तभी तुमने ये कहा था ना, तभी तुम 295 कह रहे थे ना। ये होना चाहिए कल 12-1 बजे के बाद। आपका, अब मैं आपका अपना पूछ रहा हूं तो इनसे, क्योंकि मैं रोज पूछता हूं तो अनफेयर कि मैं आपसे नहीं पूछूं, क्या होने जा रहा है कल? मुझे लगता है कांग्रेस 87 से 95 के बीच में कहीं रहेगी। ये 85 30 plus सेक्टर 85 नोएडा है, 24 अकबर रोड नहीं। कांग्रेस से भी ज्यादा 85 एक्सपेक्टेशन। 87 से 96 के बीच में। सौरभ जी कांग्रेस के नेता से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन। मैंने इसलिए क्लियर कर दिया कि ये B30 नहीं नहीं, सेक्टर मुझे 85 पता है ये नोएडा B30 है, ये मेरा असेसमेंट है। मुझे लग रहा है 80 सौरभ- प्लस, my assessment. 80 प्लस, 80 80 प्लस कांग्रेस, 80 प्लस तो डिसेंट होगा अगर कांग्रेस 80 पे आ जाती है। मुझे लग रहा है 57 to 60 के अराउंड में होगा, इससे ज्यादा नहीं हो रहा 57 है। से मैंने आपको 60 बताया था ना कि 19 सीटें वो बढ़ेंगे और 14 जो अभी सिटिंग है उसमें से नुकसान होगा। तो नेट रिजल्टेंट जो देखिए, है, बावन वो जो 5 6 का ही सीटें फायदा जीती देगा। थी ना, मैं पहले भी कहा था। 57 से 60 कह रहे हैं ना आप? हाँ, इसी 57 से 60 पे भी जयराम रमेश जाएंगे, राहुल गांधी कांग्रेचुलेशंस बॉस, we've done it. Improvement तो है। We've done it. नहीं, पहले देखिए जैसे राहुल गांधी सर, एक चीज को देखें आप सौरभ, की मीडिया को लेकर इतनी नाराजगी है, किस मीडिया हाउसेस को अगर वो बुला के कहते कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ तो कौन नहीं लेता, कौन नहीं दिखाता? आपके हर आरोप जब मीडिया को आप ठोकते हो, मीडिया वो भी दिखाता है कि हमें देखिए ये क्या कह रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट समझ लेकिन में नहीं राहुल आता। गांधी इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स। उन्होंने अगर उनके कोई लाइकिंग हो गई तो हो गई, डिसलाइकिंग हो गई तो हो गई। वो एक बार अपना ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं तो बड़ा मुश्किल से ही उनका ओपिनियन चेंज हो पाता है। लोग उनके बारे में ये कहते हैं। उन्होंने यार अपनी यार दुनिया यार बनाई है। कोई चॉकलेट का ब्रांड नहीं है ना कि मेरे को ये पसंद है, ये पसंद है, नहीं ये ऐसा ही है। यार। ये बहुत ही ये निराशाजनक उनकी है। आलोचकों में सबसे बड़ी यही है कि उन्होंने अगर कुछ डिसाइड कर क्या लिया। हुआ? मैं क्या मोटे तौर पर क्या आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को लगभग बॉयकॉट कर दिया, पेंट कर दिया, ये सब मोदी के साथ है, मेरे खिलाफ है। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। कोई फायदा अगर आपको दिख रहा हो इसमें तो आपने सब सोशल मीडिया पर अपना कैंपेन चला लिया, आपने वर्चुअल वर्ल्ड में जितनी आप कर सकते थे कैंपेनिंग, यूट्यूब में, फलाना, इंस्टाग्राम, सब में कर उनको लिया। लगता है कि करके हमारी देख लो मदद आप। नहीं कर रहा मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारी बात नहीं पहुंचा रहा। उनको ये लगता है, ये राहुल गांधी का बात सोचने का पहुंचाने के तरीका लिए है। बात उनसे Communication। करनी पड़ेगी ना, हाँ। उनसे बात कीजिए उनको तो। लगता है जो हम कहते हैं उसको मिसकंस्ट्रू कर देता है, इधर उधर अपने हिसाब से चलाता है, हमारी बैशिंग ज्यादा होती है। हाँ। राहुल गांधी के ऑफिस को लगता है कि उनकी इमेज मेन स्ट्रीम मीडिया के चलते खराब हो गई या खराब कर दी गई। तो इसलिए एक राहुल गांधी का चलिए, अपना ये एक अलग कॉफी पर कुरुक्षेत्र का डिस्कशन का टॉपिक है कि ये अगर दो तरफा है तो उसको कैसे सुधारा जाए, लेकिन इसकी पहल लेकिन तो सौरभ, मुझे इसका लगता है एक- कांग्रेस पार्टी को ही करनी पड़ेगी। बेसिक तो ये था ना, कम्युनिकेशन तो करें आप, कम्युनिकेशन तो करें, सामान्य जैसे बातचीत पिछले तो करें। चुनाव में तो कल राहुल गांधी कम्युनिकेशन होगी कि नहीं होगी? कल तो हो ही जाएगी ना कम्युनिकेशन। देखिए तो कल बाइट ही कल होगी, उनके एक बाइट है तो वो। सुनने लायक नहीं, नहीं। सुबह से आपको कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इंडिया टीवी पर मिलेंगे। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं, एग्जिट पोल जैसे आपने इंडिया टीवी पर देखा, वैसे ही कल सुबह 6 बजे से आपको इंडिया टीवी देखना है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी देखना है। चैनल लगा करके भूल जाना है, ताले में जाकर के रिमोट बंद कर देना है, क्योंकि दिन भर आप रजत जी के साथ देखने वाले हैं। इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम, सबसे बड़ा चेहरा रजत शर्मा जी के साथ सुबह 6 बजे से आप देखिए इंडिया टीवी पर इस सबसे बड़े चुनाव की
काउंटिंग डे की नॉन स्टॉप कवरेज। तो कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी, देवेंद्र आपका, भावेश आपका बहुत शुक्रिया। और अब तो हर पोल के बाद कल आपके पोल की यानी आपकी ना आपने जो वर्डिक्ट दिया है वो दिखाने का दिन आएगा। तो कल सुबह 6 बजे से आपसे होगी मुलाकात। बहुत शुक्रिया। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।